हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। यशस्वी किसान सम्मान समारोह में किसानों को किया गया सम्मानित। फर्रुखाबाद DN डिग्री कॉलेज में SSC किसान सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन दैनिक जागरण के ब्यूरो विजय प्रताप सिंह ने किया और जिसकी अध्यक्षता भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने की। सांसद ने बताया कि पहले जहां किसानों को खेती करने के लिए बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती थी, वहीं आज किसान को 18 घंटे बिजली दी जाती है, जिसके तहत किसान अपनी खेती सही तरीके से कर पाता है। उन्होंने कहा कि जहां पहले किसान रात में खेत में पानी लगाने के लिए जाता था तो एक ही जगह 3 व्यक्ति जाते थे, एक पानी लगाता तो दूसरा रखवाली के लिए रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मोदी जी और योगी जी की सरकार में किसान स्वच्छंद होकर अपनी खेती कर रहा है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है और ऐसे अन्नदाता की सुरक्षा हम करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। किसान सम्मान समारोह में कई स्टॉल लगे हुए थे, जैसे ट्रैक्टर, आलू बीज और रासायनिक खादों की दुकान के बारे में भी जानकारियां दी गई। इस दौरान कार्यक्रम में आए जनपद के कई किसानों को सम्मानित भी किया गया। यह खास रिपोर्ट आदेश शर्मा जी की, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। सांसद जी, आज दैनिक जागरण किसान मेला क्या कहना चाहिए? आज सबसे पहले मैं दैनिक जागरण परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने किसानों के लिए किसान सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं कि किसानों की समस्याओं के लिए उन्होंने एक यहाँ पर एक प्रांगण में ही किसानों से संबंधित जो भी कार्य योजनाएं हैं उनको संपादन कराने के लिए उन्होंने किसान समारोह को रखा। मैंने आज के दिन किसानों को भी बताया कि किसान लोग जो हैं हमारे किसान वैज्ञानिकों की और जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही उन योजनाओं का लाभ उठाने का प्रयास करें कि भारत सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, दोनों सरकारों के द्वारा बराबर निरंतर किसानों के लिए आमदनी दोगुनी करने के लिए बराबर योजना चल रही है। किसानों को उनकी वाजिब मूल्य मिले तो इसलिए MSP भी बढ़ाई गई हो, चाहे गेहूँ हो, मक्का हो, बाजरा हो, चाहे मोटे अनाज हो। मोटे अनाजों की भी MSP बहुत बढ़ाई गई है, दोगुनी ढाईगुनी कर दी गई है, जिससे हमारे यहाँ के किसानों को लाभकारी मूल्य मिल रहा है और किसान अपनी कम लागत में आज हिंदुस्तान में जो खाद है, DAP खाद हो, यूरिया खाद हो या NPK खाद हो या कोई भी खाद हो, रासायनिक खादें हो, उन खादों पर जो रेट है भारत सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दोनों सरकारों को इतनी सब्सिडी दी जा रही है कि चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे कोई भी देश आसपास के जो भी जनपद है उनसे बहुत कम दाम पर वहाँ हमारे यहाँ 266 रुपए की यूरिया मिल रही है, जबकि चाइना में 3100 की यूरिया मिल रही है। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में 800 की यूरिया मिल रही है, नेपाल में 3100 की यूरिया मिल रही है और हिंदुस्तान में 266 रुपए की यूरिया मिल रही है। इसी तरह DAP हो चाहे NPK हो, इतनी ही यहाँ पर DAP की जो है हमारे 1350 की मिल रही है, NPK 1450 की मिल रही है। नेपाल में आप जाइए वहाँ 4500 की है और आप चाइना में जाइए वहाँ 4000 की है, पाकिस्तान में जाइए वहाँ 3500 की है, आप बांग्लादेश में जाइए वहाँ पर भी 2800 की है। तो हर जगह से हमारे हिंदुस्तान में सबसे सस्ती मैं कह सकता हूँ आसपास के देशों से हिंदुस्तान में सबसे DAP और NPK सस्ती है, क्योंकि हमारी सरकार चाहती है किसानों को कम लागत में ज्यादा उत्पादन हो और ज्यादा उत्पादन का लाभकारी मूल्य किसानों को मिले। इसी तरह किसानों की आमदनी दोगुनी हो और इस सरकार में 2014 से पहले किसान आत्महत्या कर रहे थे और यहाँ के किसान आत्महत्या नहीं कर रहे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी बिजली की पर्याप्त मात्रा दिन में ही किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मिल रही है और जिससे है कि उनमें कोई भी स्वास्थ्य भी खराब नहीं हो रहा और खेतों का भी स्वास्थ्य खराब नहीं हो रहा, किसानों का भी स्वास्थ्य ठीक है, खेतों का भी स्वास्थ्य ठीक है। ऐसा हमारी प्रदेश सरकार की बराबर है। सांसद जी, अभी कमालगंज ब्लॉक में एक फताउल्लापुर गाँव है, उसमें बिजली के कुछ कर्मचारी गए थे तो वहाँ पे ये हुआ है कि जिनका बिजली का बिल कम है उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं और जिनके ज़्यादा है 50,000 से ऊपर हैं उनका कनेक्शन नहीं काटेगा। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसमें कुछ ना कुछ कहीं पर हमारे लाइनमैन है, कहीं यही है, इस तरह की आपके द्वारा शिकायत आई, इनको दिखा के जाँच करा के कार्रवाई करेंगे। किसानों को कहीं भी उत्पीड़न नहीं होना चाहिए।
और साथ में एक ऐसा माहौल देने का प्रयास करूंगा जहां आप अपने कृषि को और भी बढ़ा सकें। भारत एक कृषि प्रधान देश है और मैं मानता हूं कि फर्रुखाबाद एक दोआब रीजन है, मतलब दो नदियों के बीच का रीजन है, तो यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ होगी और आप लोग उस भूमि से जो अन्न पैदा करते हैं, जो पूरे प्रदेश और देश में लोग उसका सेवन करते हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो अन्न ही है। और ऐसे अन्नदाताओं को मैं सुरक्षा देने की पूरी अपनी जिम्मेदारी समझता हूं और वादा करता हूं कि आपको भरपूर सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, जिससे आप हम सभी देशवासियों को अन्न प्रदान कर सकें। ये दिन आपका है, आपका सम्मान सम्मेलन है, और साथ में जो आपके जुड़े हुए जो विभाग। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ।